गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकिबत संवार चले। कि चले भी आओ गुलशन का कारोबार चले। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अपनों के साथ जहाँ भी हैं खैर खैरियत से होंगे। तो आज का दिन शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो सर्दियाँ क्योंकि शुरू हो चुकी हैं और आजकल स्नोफॉल भी काफ़ी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि रोज़ हो रही है, कुछ रैंडम डेज़ होते हैं। वैसे जब हम पाकिस्तान में थे तो हमें ऐसा लगता था कि कनाडा में तो शायद रोज़ ही स्नोफॉल होती होगी, पर ऐसा नहीं है। बीच में कुछ दिन जो होते हैं वो सनी भी होते हैं, कुछ दिन थोड़ा सा जो मॉडरेट टेम्परेचर होता है थोड़ा सा, और ठंड होती है बाहर, लेकिन ये होता है कि आप उस मौसम को इंजॉय कर सकते हैं। ऐसा मौसम जब पाकिस्तान में बारिश के बाद होता था ना, या अक्सर बादल छाते थे, वैसा मौसम हो जाता है। लेकिन बाहर काफ़ी ठंड थी। और जी ये है मेरे बेटे का थोड़ा सा प्ले रूम भी है, स्टडी रूम भी है, जहाँ बैठ के हम रीडिंग करते हैं और बाहर नेचर को ऑब्जर्व करते हैं। और बस ये मैंने एरिया, मेरा दिल था कि मैं अपने बेटे के लिए एक ऐसी जगह जो है वो अलग से रखूं जहाँ पे उसको पता हो कि उसने खेलना है और आके कुछ देर स्टडी भी करनी है। स्टडी इन अ सेंस कि थोड़ा रीडिंग जो होती है वो बच्चों के लिए ज़रूरी होती है शुरू में, तो ताकि हम मिल के बैठ के थोड़ी सा टाइम इकट्ठा स्पेंड करते हैं यहाँ पे। और ये जो एरिया है जहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, एक्चुअली बेसिकली ये था सिटिंग एरिया ही, लेकिन मैंने अब इसको ख़त्म कर दिया है क्योंकि स्पेस थी घर में, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा प्ले एरिया बना लिया और सिटिंग एरिया मैंने कहीं और शिफ्ट कर दिया। तो नमाज़ भी हम बेसिकली इधर ही पढ़ते हैं। और उसके बाद आज दिल था कि अपने बेटे के लिए मैं जो है वो पैनकेक्स बनाऊं। पैनकेक मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं घर पे बनाती हूँ क्योंकि वो भी एज में बहुत छोटा है, मैं उसको बाहर से कोई रेडी टू मेक जो होते हैं वो नहीं देती। तो ये मैंने उसके अंदर डाला है बनाना, साथ सिनेमन, और साथ मैंने थोड़ा सा ऑल पर्पज़ फ्लावर ऐड किया है। और वो बहुत ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि बेबीज़ के लिए या टॉडलर्स के लिए मैदा बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, तो थोड़ा क्वांटिटी में कम ही रखती हूँ, बस हल्का सा, ताकि वो थोड़ा सा उसकी जो लेयर है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग रहे। और उसके बाद जब वो रेडी हो गए, बेटे को नाश्ता करवाया, साथ में बस सूरह रहमान लगाई, और साथ में मैंने अपना एक एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है कहवा वो मैंने बनाया था, वो मैं पी रही थी। बस डेली कुछ ना कुछ अलग ही होता है। समटाइम्स मैंने आपको बताया था मैं डिटॉक्स वाटर पी लेती हूँ, समटाइम बस पानी गर्म करके अंदर लीमू डाल लेती हूँ, समटाइम मैं पुदीना और अदरक भी और हल्दी डाल लेती हूँ, और समटाइम ज़ीरा और सौंफ वाला पी लेती हूँ। और आज दिल था, आज मैंने ये थोड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी जिसमें हल्दी, अदरक और ब्लैक पेपर जो थी वो ऐड थी, वो मैंने उसके आइस क्यूब बनाए हुए थे, मैंने वो गर्म पानी में डाल के उसको पिया। और उसके साथ साथ अपने लिए एक मज़ेदार सा ऑमलेट बनाया। ऑमलेट में मैंने अंडे लिए और सार्फेंट जो नॉर्मल होता है जैसे कि आप लोग भी बनाते हैं, साथ में मैंने धनिया और हरी मिर्चें, प्याज मैंने नहीं डाला क्योंकि आज मेरा दिल नहीं था कि मैं प्याज काटूं। कभी कभी सच में ऐसा होता है कि बिल्कुल दिल नहीं होता कि कुछ भी करूं, बस ये था कि बस जल्दी से अपना गरम गरम नाश्ता बनाऊं। पता नहीं वो ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, भूख लगी होती है, वो पूरा मैंने एक बनाया हुआ ना अपना कि शुरू में मैंने आराम से अपना एक कहवा पीना है, तो वो आते ही मैं अपना कहवा ले बनाने में, वो फिर पानी गर्म करो, फिर कहवा बनाओ, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद नाश्ता करना होता है। तो अब वो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, बेटे को भी मैं पहले ही नाश्ता करवा चुकी थी। तो बस जी जल्दी से मैंने बग़ैर प्याज वाला ऑमलेट बनाया। जो है मेरे पास स्पिनच भी ख़त्म हुई थी, तो बस स्पिनच मेरा दिल था मैं डालूं, लेकिन मैंने वो नहीं बनाई। बस एक काइंड ऑफ वेजी ऑमलेट आप कह सकते हैं इसको, लेकिन था इसमें सिर्फ धनिया और हरी मिर्चें। तो होपफुली आप में से भी कई बार ऐसा होता होगा समटाइम्स के ऑमलेट के लिए भी जो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो नहीं अवेलेबल होते। और साथ मैंने अपनी ये सैंडविच ब्रेड थी उसका एक स्लाइस गर्म किया। और बस आप साथ साथ मेरे नाश्ता करें, और होपफुली आप सबके घरों में भी इसी तरह चल रहा होगा। बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं जो पाकिस्तान में हैं वो भी अपने जो है पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने अपनों के साथ बैठ के नाश्ता एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे लिए आपको मैं बता नहीं सकती, जो मैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हूँ और मेरी ज़िंदगी जो गुजरी है वो एक जॉइंट फैमिली में गुजरी है, जो मेरा बचपन गुजरा है। लेकिन उसके बाद जब हम थोड़ा बड़े हो गए, फिर हम ज़ाहिर है सेपरेट हम रहना शुरू कर दिया। और मेरी जो फैमिली थी, तो हम बहन भाई भी माशाल्लाह से 5 हैं, और साथ में क्या कहते हैं फिर पेरेंट्स, तो वो घर में एक रौनक ही लगी रहती थी। और फिर हमारे रिलेटिव्स का आना जाना, और खाला मामू सब
सब, और वहाँ पे चचा ताया सब आसपास ही रहते थे। पाकिस्तान में भी मैं और हमारे चचा की फैमिली हम इकट्ठे रहते हैं, तो वो फिर घर में एक रौनक हर वक्त लगी रहती थी। लेकिन अब शायद वो टाइम गुजर गया है, तो अक्सर मैं उस टाइम को बहुत मिस करती हूँ। और ये जो मेरा ऑमलेट था जी, मैंने सोचा इसमें मैं चीज़ डाल लेती हूँ, क्योंकि आजकल ना मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरे में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसी, क्योंकि मैं दूध वगैरह नहीं पीती, ना ही मैं दही खाती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अब इसमें ना कुछ ऐसी चीज़ें डालूँ जो उससे मेरे कैल्शियम जो है वो बेटर रहे। तो इसलिए मैंने फिर कैल्शियम का जो कमी को पूरा करने के लिए मैंने उसमें चीज़ ऐड की। तो बाकी ये था कि गरम गरम चाय के साथ मेरा नाश्ता हो चुका था रेडी। ये मैं कट इसलिए कर रही हूँ, मैं वैसे बिल्कुल वो वाली बंदी नहीं हूँ जो कि क्या कहते हैं ना, नाइफ्स और फोक यूज़ करे खाने में। मुझसे नहीं खाया जाता, आई डोंट नो व्हाई। बहुत जगह ऐसा हुआ है कि मैंने कोशिश की है पर मैं खा नहीं पाई। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ हाथ से खाने में। लेकिन ये मैं आपको दिखाने के लिए मैंने ये यूज़ किया है कि इसके अंदर मैंने चीज़ से फुल भरा हुआ था और बहुत ही यमी बना था। थोड़ा सा मुझे लग रहा था ज़्यादा कुक हो गया। तो मेरा आज प्लान था सब्ज़ी मंडी जाने का, और मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी और आप सब भी चलें, एंजॉय करें मेरे साथ ग्रॉसरी शॉपिंग सब्ज़ी मंडी से। सब्ज़ी मंडी एक ऐसी जगह बनी हुई है जहाँ से आपको सब्ज़ियाँ, फ्रूट, मुझे ऐसा लगता है कि अब बाहर की जो कंट्रीज़ हैं अब्रॉड में भी पाकिस्तान से ज़्यादा जो है ना वो बस क्या कहते हैं, देसी चीज़ें मौजूद हैं। मतलब आपको जो रिक्वायर है, जो फ्रूट सब्ज़ी जो चाहिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हर चीज़ ही मौजूद होती है। और लेकिन ये जो सब्ज़ी मंडी है बेसिकली ये एक इंडियन ग्रॉसरी स्टोर है, क्योंकि बेसिकली हम अक्सर जाते हैं यहाँ पे। अपना वतन भी है, इकबाल्स फूड्स है और फ़ातिमा स्टोर भी है, जहाँ से हमें बेसिकली पाकिस्तान की जो चीज़ें वो मिल जाती हैं, मसाले वगैरह शान के, नेशनल के, और जो भी हमें चाहिए होता है। इवन कि वहाँ पे काला कुला आयोडेक्स टाइप चीज़ें भी पड़ी होती हैं जो कि पाकिस्तान में भी शायद अब हर स्टोर से नहीं मिलती, तो वो भी होता है। बस पूरी पाकिस्तान की वाइब हमें दी जाती है यहाँ पे कि ताकि हमें अपने वतन की याद ज़्यादा महसूस ना हो। पर क्या बताएं आपको, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान की याद हमारे दिलों से कभी ख़त्म हो। लेकिन यही है कि हम बस इन्हीं चीज़ों को देख के पाकिस्तान को जो है ना महसूस कर सकते हैं। लेकिन आज ये जहाँ मैं आई हूँ, ये छोटे छोटे जो खीरे नज़र आ रहे हैं आपको मैं बता नहीं सकती, इतनी प्यारी सब्ज़ियाँ, इतनी मज़े मज़े की हरी भरी सब्ज़ियाँ। ये हैं जी सब्ज़ी मंडी, जो कि इंडियन ग्रॉसरी स्टोर है। और यहाँ से जब भी हमें कुछ सब्ज़ी चाहिए होती है, हमने नया नया ही एक्सप्लोर किया है, क्योंकि ये मेरी कज़न है जिन्होंने मुझे बताया था। वो अक्सर वहाँ पे जाती हैं, क्योंकि वो बता रही थी यहाँ से इवन कि शकरकंदी, संघाड़े, जो भी चीज़ें आपको सर्दियों में चाहिए ना वो सब मिलता है। ये हल्दी, और क्योंकि हर जो हमारे दूसरे ग्रॉसरी स्टोर हैं उस पर नॉर्मल वेजिटेबल्स जो होती हैं ना, जो डेली यूज़ की होती हैं वही होती हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि इतना ईजीली अवेलेबल नहीं है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। और बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हों जो ब्रैम्पटन या मिसिसागा में या टोरंटो एरिया GTA में रहते हों, उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है कि सब्ज़ी मंडी एक ऐसा स्टोर है जहाँ से आपको हर मसाला मिल जाता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसी सब्ज़ी जो कि रैंडम जो स्टोर्स हैं उन पे अवेलेबल नहीं होती। तो बस मेरे लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल था, और मुझे कुछ चाहिए था। मुझे आजकल ना शकरकंदी बहुत पसंद है, और आप बिलीव करें शकरकंदी के इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर आप लोगों को ख़ुद भी पता होगा, तो शकरकंदी ज़रूर खाएं सर्दियों में। पाकिस्तान में आपको पता है हम जो भी चीज़ खाते थे ना वो सिर्फ मज़े के लिए खाते थे। हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। हमें बस ये होता है शकरकंदी है, उस पर चाट मसाला डालें और उसके ऊपर लीमू निचोड़ के बस खा लेते थे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उसकी वो विटामिन से भरपूर होती है, और वो फीमेल के लिए कितनी हेल्दी है, कि ये इसके फ़ायदे आप वो क्या कह सकते हैं, अनगिनत हैं। तो बाकी ये है कि आप सब जो है सर्दियों में इवन के संघाड़े भी हैं, इनके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये बहुत मज़े के होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो मैं अब ख़ास करना जब सर्दियाँ आती हैं, मैं कुछ ऐसे जो फ्रूट्स कह लें आप, सब्ज़ियाँ कह लें, वो ज़रूर लाती हूँ जो कि हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, हमारी नरिशमेंट के लिए, और स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए, फ़ीमेल की हेल्थ के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब हम शायद वो हर चीज़ जो होता है ना, जैसे हम कुछ भी खा लेते थे, अब मैं वैसा नहीं करती। अब मैं बड़ी कॉन्शियस हो गई हूँ, थोड़ी पर्टिकुलर हो गई हूँ। मैं ये ख़्याल रखती हूँ कि मुझे मेरी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है, किस तरह से मुझे अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है, और किस तरह से ताकि मैं हेल्दी रहूँ। और हर चीज़ जो रादर देन कि मैं बहुत सारे सप्लीमेंट्स या विटामिन्स खाऊँ, इससे बेहतर है कि मैं ऐसी चीज़ें खाऊँ जो कि विटामिन से भरपूर हों। और बाकी ये है कि
और जी आज वैसे भी मेरी बहन मुझे, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं और मेरी बहन पाकिस्तान से इकट्ठे यहाँ पे आए थे और हम इकट्ठे ही यहाँ रहते हैं। और लेकिन हमारे हस्बैंड भी, हम दोनों फैमिलीज़ इकट्ठे रहते हैं, वो भी मैरिड है। तो हम, उसका दिल था कि आज वो खाना चाह रही थी, उसने मुझे बोला कि वो अमरूद खाना चाह रही थी। तो पहले हम एक जगह से अमरूद लाए, वो बहुत छोटे छोटे थे, तो उसने मुझे कहा कि नहीं, वो यहाँ से ना बहुत अच्छे अमरूद मिलते हैं। साथ में कुछ सब्ज़ियाँ भी ख़रीदनी थी, तो फिर कुछ सब्ज़ियाँ भी ख़रीद लीं और हमारी जी ग्रॉसरी हो गई डन। होपफुली आपको ये मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।